होती है। उस मशीन में जब भी कोई डॉट डॉट नजर आता है, इसका मतलब है कोई अनआइडेंटिफाइड फाइटर जेट या कोई मिसाइल जो है वो दुश्मन की तरफ आ रहा है या आपकी तरफ आ रहा है। अब पाकिस्तान ने ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी क्योंकि वो अनडिटेक्टेबल थे। पाकिस्तान का जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम था वो ऑलरेडी जो था वो आप कह सकते हैं कंबाइन था, तो भारत को समझ ही नहीं आया। भारत ने गलत जगहों पर अपने जो है वो मिसाइल्स दागना शुरू कर दिए, और ऑब्वियसली वहां पर तो कोई कुछ थी नहीं, वो तो गोश्त था। गोश्त मतलब कि वहां पर वो कोई भी चीज नहीं थी। अभी पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी, आप लोग शायद मूवीज देखते हो, आपने वो मूवी देखी होगी टॉम क्रूज की जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 1। उसमें क्या होता है, उस मूवी में ये होता है कि एक सबमरीन चल रही होती है आर्टिक सी के नीचे, उसको लगता है उसके सामने एक सबमरीन है, वो फौरन से उस सबमरीन पे जो है वो अपना मिसाइल दाग देती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तो सामने कोई गोश्त था, सबमरीन तो थी नहीं, वो तो एक गलत सिग्नल जा रहा था उनके पास। तो पाकिस्तान ने भी यही चीज की, इस वॉरफेयर की वजह से इंडिया को इतना नुकसान हुआ। वो मूवी का जो पहला पार्ट है ना, ये मिशन इम्पॉसिबल की जो ये जो आई है टॉम क्रूज की मूवी, इसका पहला पार्ट देखिएगा जो इस पार्ट से पहले वाला आया, जिसमें वो सबमरीन कैसे वो तबाह होती है कि उसके सामने सबमरीन होती है लेकिन वो गलत इंफॉर्मेशन आ रही होती है। वो शुरू के 2-3 मिनट में वो मूवी है, वो जरूर देखिएगा, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने चीज बताई है। पाकिस्तान ने भी भारत के साथ यही किया। पाकिस्तान ने गलत सिग्नल भेजे कि देखिए हम तो यहां पे, आप यहां पे अटैक करें, यहां पे क्यों नहीं कर रहे आप अटैक, जब इंडिया ने वहां पे किया वहां पे कोई था नहीं, और उस वक्त तक पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर जेट्स गिरा दिए थे। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट के पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान को, इंडिया को बीट किया है और सुपीरियरिटी ली है, बल्कि पाकिस्तान ने जो है अपने पीएल मिसाइल सिस्टम की भी गलत इंफॉर्मेशन दी भारत को, जिससे भारत की जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर हुआ, और आखिर में भारत के 5 फाइटर जेट्स गिरे, और एक फाइटर जेट जो गिरा है वो तो ऑलरेडी हमारे सामने है कि वो रॉयटर्स भी क्लेम कर रहा है और दुनिया का सारा मीडिया इस बारे में बात कर रहा है। अगला क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है। दिल्ली इज ट्राइंग टू सेट अप अ सिमिलर नेटवर्क, the Indian official said, adding that their process was more complicated because the country sourced aircraft from a wider range of exports। अब मैं यही बात पिछले तकरीबन एक आधे घंटे से कर रहा हूं। देखिए, इंडिया ने भी इस तरह का एक मल्टी डोमेन किल चेन नेटवर्क बनाने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो एयर, स्पेस और जो लैंड बेस उसके सिस्टम है उसके साथ पाकिस्तान पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ अटैक करे। ये क्यों इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। देखिए, इंडिया के जो लैंड है, उसने लैंड की जो इक्विपमेंट ली हुई है, जो उसके रेडार सिस्टम है वो है रशियन मेड या उसके वो है अमेरिकन मेड, उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो है फ्रेंच मेड, और उसका जो स्पेस वाला सिस्टम है वो अमेरिकन मेड है या वो उनका अपना इंडियन अपना मेड है। तो ये तीनों सिस्टम जो है ये इसके कॉम्प्लिकेटेडली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सके, बिकॉज ये डिफरेंट जगहों से आए हैं और इनकी आपस में इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के सारा जो इक्विपमेंट है 80% मैक्सिमम वो पाकिस्तान ने लिए किससे, चाइना से, और चाइना ने अपने सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन किए हुए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट्स व्हाई ये सारा मामला हुआ और पाकिस्तान ने इजीली इंडिया को इस वॉरफेयर में जो है वो शिकस्त दी। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट यू गाइस आर गिविंग टू मी। आई लव यू ऑल। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके साथ 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने शेयर करनी है। अच्छा, अब यूके के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अब देखिए, मैंने पाकिस्तान की तरफ से आपको बात बताई, हाँ मैंने इंडिया के भी आपको मौक़िफ़ दिया कि इंडिया का इस टाइम मौक़िफ़ क्या है, लेकिन अभी जो इस टाइम जो मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूके के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। यूके के एक एयर मार्शल है, इनका नाम है ग्रेग बैगवेल। इनका क्या नाम है, ग्रेग बैगवेल। ये क्या कह रहे हैं, ये रिटायर है। ये कह रहे हैं कि द एपिसोड जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मामला हुआ है, दिस एपिसोड डिडंट conclusively prove the superiority of either Chinese or Western air assets, but it showed the importance of having the right information and using it। अब इन साहब ने क्या कहा, मैं आपको उर्दू में बताता हूं और आपको भी इस बात को समझ आ जाएगी बात। देखिए, यूके मार्शल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत के अगर 5 फाइटर जेट्स जो है वो गिर गए हैं तो इससे इंडिया की मिलिट्री इक्विपमेंट कोई इंफीरियर हो गई है, कोई डाउन हो गई है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो कोई ऊपर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ असल में ये है कि इस पाकिस्तान ने राइट इंफॉर्मेशन यूज की है राइट टाइम पे, जिससे इंडिया उस चीज को नहीं समझ सका, और दैट्स द रीजन व्हाई वो उस चीज की वजह से परेशान हुआ और उसके फाइटर जेट्स को गिरे। दैट वाज अ बेसिक रीजन व्हाई। अच्छा, आगे जो है वो ग्रेग साहब कहते हैं, यूके के जो एक्सपर्ट हैं, एयर एक्सपर्ट, ये कहते हैं द विनर इन दिस वाज अ साइड दैट हैज द बेस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस। इसमें ये कह रहे हैं कि जीता वो है जिसके पास बेस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस थी, और हमें पता है कि सिचुएशनल अवेयरनेस बेस्ट किसके पास थी, वो पाकिस्तान के पास थी, बिकॉज पाकिस्तान के पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि भारत के मिलिट्री एसेट्स कहां पे हैं, कहां पे उनके मिलिट्री वेक्टर्स हैं। और पाकिस्तान ने फिर भारत के बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को बताया भी कि अगर आपने डिसएंगेजमेंट करनी है तो जल्दी करें, आपका ये वाला एसेट इस जगह पे है, कल को ये मसला ना हो कि हमें इसको भी तबाह करना पड़े और वॉर जो है वो आने वाले वक्त से जो है वो आगे निकल जाए।
अगला क्या इंपॉर्टेंट है, सिद्धू साहब की अब मैं बात करता हूं, जो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं जहीर बाबर सिद्धू साहब। सिद्धू साहब ने जो है सिद्धू ऑर्डर्ड हिज स्क्वाड्रन टू स्विच फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। अच्छा, पाकिस्तान की पहले क्या स्ट्रेटेजी थी? पाकिस्तान देखिए हमेशा डिफेंस पे रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री छोटी है और पाकिस्तान ने कभी भी इंटेंट नहीं किया कि इंडिया पे अटैक करे। इंडिया की मिलिट्री बड़ी है क्योंकि ऑब्वियसली उसका पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ मामला नहीं है ठीक, और ऑब्वियसली उसका इकॉनमी भी बड़ी है। पाकिस्तान के जो जहीर बाबर सिद्धू साहब हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस को अटैक के लिए नहीं कहा। शुरू में उन्होंने कहा हम डिफेंस पे रहेंगे। डिफेंस से पाकिस्तान ने एकदम से अटैक करना शुरू किया जब उन्होंने अपने रडार में देखा कि जो कुछ